मुरादाबाद में देर रात बड़ी एटीएम चोरी की वारदात सामने आई, जहां महज 2 मिनट में चोर पूरा एटीएम उखाड़ ले गए। घटना की पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत टीमों को सक्रिय किया। चोरी की सूचना मिलते ही एसओजी सर्विलांस टीम और थाना सिविल लाइंस पुलिस संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। 3 अन्य अपराधी पास के जंगल में छिपे हुए थे, जिनकी तलाश में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर एटीएम चोरी में शामिल पूरा गैंग पकड़ा जा चुका है। घटना थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि गैंग पहले कई जिलों में भी इसी तरह की वारदात कर चुका है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 25/26 नवंबर को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र में एक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कुछ बदमाशों के द्वारा वहां से रिमूव करके, तोड़ करके और एटीएम को ले जाकर अमरोहा जनपद के खेत में तोड़कर उसमें से 6,80,000 रुपये जो रखा हुआ था उसको लेकर के और बदमाश वहां से भाग गए। इस घटना की सूचना पे तत्काल मौके पे सभी अधिकारी गए और वहां हमारी फील्ड यूनिट की टीम गई। हम लोगों ने सारे एविडेंसेस वगैरह देखे, अभियोग पंजीकृत हुआ और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, सीओ कटघर, एसएचओ सिविल लाइंस, एसओजी प्रभारी, इन सभी लोगों के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और मैं समझता हूं कि लगभग 55 लोगों की टीम थी और अनवरत प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। आज मॉर्निंग में जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को देर रात्रि हम लोगों ने इस पूरे गैंग्स के इस एरिया में आकर पुनः वारदात करने की संभावना की सूचना थी। उसके बाद हम लोगों ने नाकाबंदी करी, उसमें 5 लोग पकड़े गए थे। 5 में से 2 घायल हुए थे और 3 कॉम्बिंग में पकड़े गए थे। जो तो घायल था उसमें एक का नाम मतीन, दूसरे का नाम तंजीम था और बाकी जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए उसमें एक जुबैर था, एक हसनैन था और तीसरा नरेश फौजी था। बेसिकली ये गैंग, इन लोगों ने पुनः उसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे और उस घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसी गाड़ी से यहाँ मूवमेंट की सूचना थी हम लोग के पास। वही गाड़ी आज मॉर्निंग में दिखी थी, उसको चेक किया गया था। वो चेक करने के समय वो भागे, उसके बाद घेराबंदी करके सबको पकड़ा गया था। यह गाड़ी जो ब्रेजा गाड़ी जो यहाँ की घटना में यूज हुई थी, गाड़ी वहाँ मिली और उस गाड़ी में यहाँ पे घटना में जो जितने सारे इम्प्लीमेंट्स यूज किए गए थे, इंक्लूडिंग जो मुख्य रूप से पीली टेप जिससे खींचा गया था और बुर्का जो इन लोगों ने पहना था, जिस स्प्रे से इन लोगों ने वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा था उस कैमरे को इन लोगों ने डार्क किया था और बाकी इम्प्लीमेंट्स, गैस कटर वगैरह के जितने सारे चीज़ें सब लोग, ये सब इनकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इन लोगों के पोजीशन से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं, असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटनास्थल पे आज कल रात में जो खोखे कारतूस से बरामद हुए हैं। बेसिकली ये 5 तो अभी अरेस्ट हुए हैं आज। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं जो बहुत ही शातिर हैं और इस गैंग के मुखिया हैं। एक इसमें जो नियामत है जो मेवात का रहने वाला है, उसी तरह से उन लोगों के साथ एक रणवीर है, रणवीर राणा, वो भी मेवात का रहने वाला है, उधर हरियाणा के किसी जनपद का है और एक तौफीक नेपाली है, ये भी इन लोग के गैंग का मेंबर है। 3 अभी इसमें फरार हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन लोगों के पोजीशन से ये सारी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है बरामद हुआ है। इसमें इन 5 को अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो 3 बचे हैं उनके लिए हम लोग लगातार अभी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पुनः लगेगी। मैं आप लोग को यहाँ पे बताना उचित समझूंगा कि इस टीम ने काफ़ी प्रयास करके 3-4 राज्यों में भ्रमण करके अनवरत मेहनत करके हज़ारों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज देख करके इस गैंग को हमने लोकेट किया था और फिर इसके बाद जो हमें ग्राउंड इंफॉर्मेशन था उसके आधार पर इसके मूवमेंट की सूचना आज यहाँ मिली थी। तो काफ़ी प्रयास हुआ है टीम के द्वारा इस घटना के खुलासे के लिए। एसएसपी सर की तरफ से टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। देखिए, इसमें सबका आपराधिक इतिहास है। हम लोग और भी अभी, चूंकि हमारे यहाँ जितना
रिफ्लेक्ट हुआ है वो सारे हम लोगों ने प्रेस नोट में डाल दिए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो 3 जो फरार हैं उनका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अन्य जनपदों से हम लोग इसके बारे में पता कर रहे हैं। इसमें देखिए ये जो गैंग था ये बहुत ही प्रोफेशनल एटीएम तोड़ने वाला या एटीएम से तोड़ करके पैसा निकालने वाला या पूरा एटीएम रिमूव करके ले जाने वाला, ये एक प्रोफेशनल गैंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो फुटेज में जो जिस पीली पट्टी से इन लोगों ने एटीएम को रिमूव किया था वो पीली पट्टी भी बरामद हुई है। बुर्का पहन के इन्होंने ये काम किया था। गैस से कटिंग करने के सारे इम्प्लीमेंट्स और सारे सिलेंडर्स वगैरह सब इनके पास थे। तो एक बहुत प्रोफेशनल गैंग था और ये बहुत ही अंतर्राज्यीय गैंग है। इन लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली थी कि इन लोगों ने घटना करने के बाद तमाम राज्यों में अपने आप को हाइड करने का प्रयास किया था। वहाँ भी हम लोगों ने इनको ट्रेस किया है। यहाँ तक कि इनके द्वारा अभी असम में भी एक घटना करने का प्रयास था, जिससे हम लोगों को संभवतः जो ट्रेस करने का प्रयास चल रहा था उससे इन लोगों ने कुछ इनको सेंस हो गया था, इसलिए वहाँ से असम में घटना नहीं कर पाए। लेकिन ये पूरे इस देश के कोने कोने में जाकर के और एटीएम को तोड़ना, एटीएम से पैसे निकालना, एटीएम तोड़ना, एटीएम हटाना, एटीएम लूट के भागना, ये गैंग ये काम करता है। तो एक बहुत ही अंतर्राज्यीय और राष्ट्र के स्तर का एक गैंग है जिसको हम लोगों ने बस्ट किया है और लगभग सारी रिकवरीज हुई। ठीक है, थैंक यू।